गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 6 सॉइल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सॉइल क्या है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल व्हाट डज सॉइल कंटेन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल और लेयर्स ऑफ सॉइल, फिर सॉइल इरोजन क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या है एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। पहले हम लोग समझते हैं सॉइल प्रोफाइल और लेयर्स ऑफ सॉइल क्या है। Soil profile refers to the layers of soil. Soil is made up of distinct layers called horizons. Each layer horizons has its own characteristics that makes it different from the other layer. Soil profile को layers of soil कहा जाता है, यानी मिट्टी की परत। मिट्टी बनी होती है अलग अलग परतों से, जिसे कि हॉरिजन्स कहा जाता है। हॉरिजन्स, इसकी हर परत में हॉरिजन होते हैं जिसकी अलग विशेषताएं होती हैं जो कि इन्हें भिन्न करती हैं, अलग करती हैं अलग परतों से। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं लेयर्स ऑफ सॉइल है। यहाँ देखिए टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है। ये वाला जो लेयर जो आता है दिख रहा है थोड़ा गाढ़ा टाइप का है, ये टॉप सॉइल है। फिर ये हल्का लेयर है, ये सब सॉइल है। फिर ये पत्थर के टुकड़े वाले जो लेयर हैं, परत हैं, इनको बेडरॉक कहा जाता है। पहले हम लोग समझते हैं ओ हॉरिजन क्या है। दिस इज अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज मेड अप ऑफ ह्यूमस comprising living and decomposed materials like leaves, plants and bugs. This layer is very thin, fertile and dark in color. वो हॉरिजन जो होता है ये सबसे ऊपर का परत होता है मिट्टी की, जो कि बनी होती है ह्यूमस से, जिसमें कि शामिल होते हैं जीवित और सड़े हुए गले हुए पदार्थ, जैसे कि पत्ते हो गए, पौधे हो गए। ये परत जो होता है बहुत ही पतला होता है, उपजाऊ होता है और गहरे रंग का होता है कलर में। जैसा कि देख रहे हैं ये वाला। अब ए हॉरिजन जो होता है, जिसे टॉप सॉइल भी बोला जाता है, इसे हम लोग समझते हैं। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द ओ हॉरिजन। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड इज़ वेरी फर्टाइल। इट इज़ ऑल्सो वेरी डार्क इन कलर। प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर। अब ए हॉरिजन वाली जो परत होती है मिट्टी की, जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है, ये क्या कहाँ पे होता है, जस्ट नीचे होता है वो हॉरिजन के, जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है। यह बना होता है खनिज और गले हुए कार्बनिक पदार्थ, जो कि बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ये गहरे रंग का होता है कलर में। पौधे इसमें इस परत में उगाए जाते हैं। ये जो टॉप लेयर देख रहे हैं काफ़ी गहरा है। अब हम लोग देखते हैं बी हॉरिजन जो होता है, जिसे सब सॉइल भी कहा जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये जस्ट ए हॉरिजन के जस्ट नीचे होता है, यानी ये हॉरिजन यानी टॉप सॉइल के जस्ट नीचे। ये जो देख रहे हैं सब सॉइल है, इसमें चिकनी मिट्टी होती है और खनिज होते हैं और कम मात्रा में ह्यूमस होता है। इस तरह की परत जो होती है हल्की होती है कलर में। देख रहे हैं इसका कलर, देख रहे हैं और इसका कलर में कितना डिफरेंस है। अब तीसरी परत में हम लोग देखते हैं सी हॉरिजन और बेडरॉक का। ये जस्ट होता है बी हॉरिजन के जस्ट नीचे, यानी बी हॉरिजन जो सब सॉइल कहा जाता है उसके जस्ट नीचे वाली ये जो परत होती है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसे बेडरॉक कहा जाता है। ये काफ़ी बहुत सारे पत्थर के टुकड़ों के बने होते हैं। इसमें पौधे के जड़ इसमें नहीं पाए जाते हैं इस लेयर में। अब हम लोग देखते हैं सॉइल इरोजन क्या है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल contain humus and nutrients rich materials and is very fertile layer needed by the crops. This layer is carried away by the agents like wind, water or human activities. This phenomenon is called soil erosion. Soil erosion makes the fertile land dry, barren and infertile. मिट्टी की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस होता है और पोषक तत्व वाले पदार्थ होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं, जो कि फसल के लिए उपजाऊ होते हैं। लेकिन जब सॉइल इरोजन होता है तो होता है ये परत जब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मनुष्य के गतिविधि के द्वारा ले जाए जाते हैं, तो इस घटना को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन क्या कर देता है, उपजाऊ भूमि को सुखा देता है, बंजर बना देता है
और उसमें फसल उगाने लायक नहीं होते हैं। सॉइल इरोजन कैसे होते हैं ये हम लोग समझते हैं। देर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। सॉइल इरोजन के कारण होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि तेज पानी का बहाव हो गया, फिर तेज हवा हो गया, फिर मनुष्य के द्वारा गतिविधियां हो गई बहुत सारी। जब पानी काफ़ी सॉइल इरोजन इंक्रीज बढ़ते हैं जब काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, फिर तेज़ हवा होती है, फिर बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं जिसे डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है, और गलत ढंग से खेती करना, ये सब इससे सॉइल इरोजन इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल होता है संरक्षण, मिट्टी के संरक्षण कैसे किया जाए। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी की सुरक्षा इरोजन से करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ये कैसे किया जाता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे और घास को उगा के, फिर ऐसा करने से पौधे के जड़ मिट्टी को आसानी से एक जगह पे रखते हैं, और मिट्टी हवा के द्वारा और पानी के द्वारा नहीं बहा के ले जा सकते हैं, और उचित मात्रा में फसल उपजाने से क्या होता है, सॉइल इरोजन में कमी आती है। और फिर मिट्टी को बाढ़ में बचाने से के लिए हम लोग क्या करते हैं, नदी पर डैम यानी बांध बना देते हैं। इससे भी हम लोग सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। 1 इंच मिट्टी को बनने में 500 साल से ज़्यादा समय लगते हैं, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मिट्टी को बचा के रखना चाहिए नष्ट होने से।